कुरैश खुलेआम मखालिफत करते थे, पर पर्दा के पीछे कुछ और चल रहा था। ऐसी अफवाहें फैल रही थीं जो लोगों के दिल कमज़ोर कर देती थीं, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो वसवसे थे जो दिखते नहीं थे पर उनको डरा रहे थे। इंसान को लगता था शायद ये उसके अपने ख्यालात हैं। ऐसा आजकल हमारे साथ भी होता है, लेकिन असल में ये हमला था रूह को तोड़ देने का। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी साजिश रची गई जो आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। जादू की सूरत में एक छुपा हुआ वार किया गया। अफसोस की बात यह नहीं कि दुश्मन ने वार किया, अफसोस की बात यह थी कि यह वार बेआवाज था, बेनिशान था और इंसान को महसूस ही नहीं होता था कि वो कैद हो रहा है। जादू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत को असर किया, मगर उनकी नौबत कमज़ोरी नहीं हुई। अल्लाह ने अपने नबी को हालात से बाखबर किया और बताया कि जब भी इंसान कमज़ोर पड़े तो वसवासे और शर के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वही वक्त था जब सूरे फलक और सूरे नास का नज़ूल हुआ। ये दोनों सूरतें एक तीसरा हिस्सा बन गए, इंसानी रूह की इलाही हिफाजत का। लेकिन सूरे नास को एक ख़ास मकाम मिला क्योंकि ये इस जंग का रूहानी सिपाही था। आज हम एक ऐसी सूरा की कहानी सुनते हैं जो दिल पर नाजिल हुई, सूरह अन्नास, जो इंसानी फितरत का राज खोलती है। इंसानी तारीख में दो जंगें सबसे ज्यादा पुरअसरार रही हैं, एक जिस्म की और एक रूह की। जिस्म की जंग दुश्मन से होती है, जबकि रूह की जंग ना दिखाई देने वाली कुव्वतों से। सूरह अन्नास इसी रूहानी जंग का इलाही हिफाजतनामा है। ये वो सूरा है जो इंसान के दिल को छुप कर वार करने वाली बुराइयों से बचाती है। मगर सवाल यह है, आखिर इस सूरा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें ले जाता है नबूवत के उस दौर में जब शयातीन अपनी चालें चल रहे थे, जब जख्म इंसानी जिस्म पर नहीं इंसानी सोच पर लग रहे थे, जब दुश्मन तलवार से नहीं फसाने, वसवास और अफवाह से घायल कर रहा था, और मक्का की हवाओं में एक ऐसी साजिश फैल रही थी जिसे आम नजर नहीं देख सकती थी। इंसान को अंदाजा भी नहीं होता था कि वसवसे कब उसके दिल पर काबू कर लेते थे। इसी वक्त अल्लाह ने अपने नबी को वो कलिमात सिखाए जो ना दिखाई देने वाली सारी कुव्वतों को रोकते हैं। ये कलिमात सूरह अन्नास की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें 3 मर्तबा रब, मलिक और इलाह का जिक्र होता है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी को जादू और वसवास के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और अल्लाह ने अपने नबी को बताया कि इंसान की असल हिफाजत उसका रब करता है। सूरह अन्नास दुश्मन को नहीं, दुश्मन के हमले के अंदाज को बड़ा करती है। ये बताती है कि सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो दिखाई नहीं देता, और सबसे मजबूत हिफाजत वो होती है जो अल्लाह के नाम से होती है। ये सूरा इंसान की रूह को वही ताकत देती है जो उसे हर छिपी बुराई से बचाए, और इसीलिए इसकी कहानी समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। की कहानी है जब वो लम्हा नाजिल हुआ जब सारी दुनिया एक तरफ थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। जादू अपना काम कर चुका था, कमजोरी महसूस होने लगी थी, मगर वसवसे अपने उरूज पर थे। ये सबसे खतरनाक पल था। इसी वक्त फरिश्ता आया और सूरह फलक और अन्नास सिखाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें पढ़ीं और हर गिरह एक एक करके टूटने लगी। हर आयत के साथ नूर बढ़ता गया, अंधेरा पीछे होता गया, वसवसे फटने लगे, गुमराही पिघलने लगी, और आखिरी आयत के साथ जादू मुकम्मल तौर पर उठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत वापस कायम हो गई, रूहानी सफाई कमाल पर थी। इस लम्हे ने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि अब दुनिया को एक ऐसी सूरह मिल चुकी थी जो हर गुमराही को रोक देती है। सूरह अन्नास इंसान को खुद से बचाती है, और उससे भी देखो खतरनाक, उस दुश्मन से बचाती है जो नजर नहीं आता। आज भी वसवास हमारे गिर्द चक्कर लगाता है, कभी बेचैनी की शक्ल में, कभी नाउम्मीदी की सूरत में, कभी हराम को हलाल जैसा दिखाने की कोशिश में। मगर हर मुसलमान के पास एक रूहानी अस्पताल है, सूरह अन्नास। जब दिल घबराए, वसवसे बढ़ जाएं, तो बस ये सूरा पढ़ो और तुम देखोगे कि अंधेरा कैसे टूटता है। अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारा रब, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा इलाह तुम्हारी हिफाजत करता है। सूरह अन्नास
हमें सिखाती है कि असली जंग अंदर की होती है और असली जीत भी अंदर ही होती है। जो अल्लाह से पनाह चाहता है उसे दुनिया की कोई बुराई छू भी नहीं सकती। बस इतना याद रखो, वसवसों का दुश्मन तुम नहीं, अल्लाह है, और अल्लाह जब तुम्हारा हवारी बन जाए तो कौन तुम पर गालिब आ सकता है। सूरे अन्नास सिर्फ लफ्ज नहीं, यकीन का किला है। इसे रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज अपने दिल में उतारो, और तुम देखोगे कि जिंदगी का अंधेरा कैसे रोशनी में तब्दील होता है। मक्का के अंधेरों में ये सूरह नूर की पहली झलक थी। सूरह अन्नास की पहली आयत ही इंसान को उसकी असल मंजिल याद दिलाता है, रब्बिन नास, यानी वो रब जो इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक संभालता है, जो पल पल इंसान को गलतियों, गुमराही और अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ बुलाता है। फिर लिखा गया मालिकिन नास, यानी इंसान का असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है। जब आदमी ये समझ ले कि कोई भी कुदरत अल्लाह से ऊपर नहीं, तो सारे डर टूट जाते हैं। और तीसरा हिस्सा इलाहिन नास, यानी इबादत, मदद और पनाह का एक ही असल मरकज़। ये तीनों कलिमात इंसान की ज़िंदगी का रूहानी हिसाब किताब हैं। मगर सबसे गहरी बात, इस सूरा का असल मकसद वसवसों का खात्मा है। वसवसे सिर्फ शैतान से नहीं आता, बल्कि इंसान भी कभी कभी इंसान को गुमराह कर देता है। सूरा ये बताती है कि हमला बाहर से भी होता है और हमला अंदर से भी। शयातीन के वसवसे एक पल में दिल को सीमा तोड़ ख्यालों में फेंक देता है। इंसान एक लम्हे में अपनी राह खो भी देता है और पा भी लेता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास वो दुश्मन है जो बार बार पीछे हटकर फिर छुप कर वार करता है। वो इंसान पर तब हमला करता है जब दिल कमज़ोर हो, जब यकीन हिल जाए। मगर जैसे ही बंदा अल्लाह को पुकारता है, शैतान वापस हट जाता है। सूरा का अगला हिस्सा इंसान को बताता है कि वसवसे के हमले सबसे पहले दिल पर होते हैं। दिल सीधा हो तो जुबान भी सीधी, अमल भी सीधा, रास्ता भी सीधा। लेकिन दिल गुमराह हो तो फिर चेहरा भी बदल जाता है, सोच भी, जिंदगी भी। सूरह अन्नास इंसान को बताती है कि दिल की हिफाजत सबसे पहले करो, क्योंकि यही वो मकाम है जहां से ख्यालात जन्म लेते हैं, इरादे बदलते हैं, जिंदगी मोड़ लेती है। ये सूरह इंसान को एक रूहानी शील्ड देती है, एक इनविजिबल हिफाजती दायरा, जिसमें जब बंदा अल्लाह से पनाह चाहता है, उस पर कोई शर, कोई वसवसे, कोई चाल काम नहीं करती। इस सूरा को हर नमाज के बाद पढ़ना सुन्नत बना लो, ताकि रोज़ाना की रूहानी जंग जीती जा सके। सूरह अन्नास इंसान को ये यकीन देती है कि जो रब इंसान का मालिक है, वही उसके लिए काफ़ी है। आखिर में इस हदीस के साथ एंड करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम 3-3 बार सूरह अन्नास पढ़ा करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हर चीज के लिए काफी हो जाएगा।